आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, पहले हम रेशो, प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में के मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहले रेशो और प्रोपोर्शंस की डेफिनेशंस को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन अ रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। आइए देखते हैं कि रेशो क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। बुनियादी तौर पर रेशो दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक का नाम है, यानी दो मिकदारों को एक ही इकाई से मापा जाए और इनमें ताल्लुक देखा जाए। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट फर्स्ट आता है और दूसरा सेकंड आता है, तो जो बच्चा फर्स्ट आता है इसको 700 रुपीज मिलेंगे और सेकंड आने वाले को 600 रुपीज मिलेंगे। अब देखना यह है कि पैसे किस रेशो से इनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब 700 और 600 को 700 रेशो 600 या 700 ओवर 600 लिखेंगे। मजीद इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 100 और 100 इनका FCF है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह हमारे पास जवाब 7 रेशो 6 आएगा। रेशो को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। 7 रेशो 6 को हम 7 ओवर 6 भी लिख सकते हैं। फर्ज करें कि k एक रियल नंबर है और हम 7 ओवर 6 को k के बराबर लिखते हैं, यानी 7 रेशो 6 इज इक्वल टू 7 ओवर 6 इज इक्वल टू k। अब देखना है कि एक मिकदार का दूसरी से क्या लिंक है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 7 ओवर 6 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 6। 6 कैंसिल होगा 6 से, इस तरह 7 इज इक्वल टू 6k आएगा। 7 और 6 बराबर नहीं होते और k इनके दरमियान ताल्लुक कायम करता है और k एक रेशियो को जाहिर करता है। ये रेशियो का बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसी मिसाल को दोबारा देखें, यानी बिलाल और अली में पैसे 7 रेशियो 6 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं तो अमाउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अली को 7000 मिलेंगे और बिलाल को 6000। मजीद रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फर्ज करें A और B रेशियो हैं। इसमें A को फर्स्ट टर्म और B को सेकंड टर्म कहेंगे और ये टर्म्स रेशियो निकालते हुए इस्तेमाल होती हैं। एक अहम बात यह है कि जिस नंबर से डिवाइड करना हो वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी रेशियो A रेशियो B में b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो रेशियो अनडिफाइंड होगी। पहली मिसाल देखते हैं। 5 रेशियो 6 और 11 रेशियो 12। पहली रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म 5 ओवर 6 है और दूसरी रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म 11 ओवर 12 है। रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाकर इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 10 होगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 ओवर 12। सेम डिनोमिनेटर को कंपेयर करना भी आसान होता है, जैसा कि नंबर 5 नंबर 6 से और नंबर 10 नंबर 11 से छोटे हैं। इसलिए 5 रेशियो 6 11 रेशियो 12 से छोटी है। इसको 5 रेशियो 6 इज लेस देन 11 रेशियो 12 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 22 रेशियो 27 और 32 रेशियो 45। पहली रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म 22 ओवर 27 और दूसरी रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म 32 ओवर 45 है। एक न्यूमरेटर को हासिल करने के लिए 22 और 32 को लेंगे। अगर इनका एलसीएम निकाला जाए तो जवाब 32 आता है। 32 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 352 आता है। सेकंड रेशियो को 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से ही डिवाइड करेंगे।
32 multiplied by 11 over 45 multiplied by 11 is equal to 352 over 495। अब अगर पहली रेशो को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आता है 352 over 432। अब दोनों रेशोज के न्यूमरेटर एक जैसे हैं, जबकि जिस रेशो का डिवाइजर बड़ा हो तो नंबर छोटा हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 22:27 बड़ी है 32:45 से। व्हाट इज प्रोपोर्शन? इस लेक्चर में हम प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। दो रेशोज की इक्वालिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं। इस मिसाल में अली, बिलाल, आमना और किरण में प्राइस लिस्ट की रेशो 5:7 है। मिसाल में अफराद मुख्तलिफ हैं लेकिन रेशो बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि अली को 500 रुपए और बिलाल को 700 रुपए मिले हों, आमना को 5000 और किरण को 7000 मिले हों। अगर अली और बिलाल को ए बी और आमना और किरण को सी डी कहा जाए तो कहा जा सकता है कि ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। प्रोपोर्शन के लिए यह सिंबल इस्तेमाल होता है। इस तरह हम लिख सकते हैं कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल है सी रेशो डी के। पहली रेशो में ए को फर्स्ट टर्म, बी को सेकंड टर्म और दूसरी रेशो में सी को थर्ड टर्म और डी को फोर्थ टर्म कहते हैं। उम्मीद है कि आपने डेफिनेशन समझ ली होगी। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए सवालों को ए रेशो बी की फॉर्म में लिखें और फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म में लिखें। पार्ट 1 में दो वैल्यूज दी गई हैं, 750 रुपीज़ और 1250 रुपीज़। इन्हें रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन्हें तब तक सेम नंबर से डिवाइड करेंगे जब तक कि ये मज़ीद डिवाइड ना हो सकें। पहले दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे जिससे ये फॉर्म हासिल होगी। अब 5 से डिवाइड करेंगे जिससे ये फॉर्म आएगी। दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे जिससे 3:5 हासिल होगी। अब दोनों नंबर्स किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होते तो ये रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। पार्ट 2 में 3 मीटर और 450 सेंटीमीटर, यहाँ दोनों के यूनिट्स मुख्तलिफ हैं। याद रहे कि रेशो में लिखने से पहले वैल्यूज़ के यूनिट्स सेम होने चाहिए, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 3 मीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। अब दोनों के यूनिट सेम हो गए हैं तो इन्हें रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे जिससे ये वैल्यूज़ आएंगी। अब 5 से डिवाइड करेंगे जिससे ये वाली वैल्यूज़ हासिल होंगी। और अब ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे जिससे सिंपलेस्ट रेशो 3:2 हासिल होगी। अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह आप बाकी के पार्ट्स हल करें। क्वेश्चन नंबर 5, अगर दी गई रेशोज 2:5 के बराबर हैं तो x की वैल्यू फाइंड करें। जैसा कि सवाल में गिवन है 3x + 1 रेशो 6 + 4x इज इक्वल टू 2:5। अब इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। 5 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये इक्वेशन हासिल होगी। x की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पर रखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड पर। सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यू 1 हासिल होगी। क्वेश्चन नंबर 8 kg आमों की कीमत मालूम करें। अगर 5 kg आमों की कीमत 250 रुपये है, फर्ज करते हैं कि 8 किलोग्राम आमों की कीमत x रुपये है। अब इसे प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। इन्हें मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यूज़ 400 आएंगी, यानी 8 किलोग्राम आम 400 रुपये के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर a:b बराबर है 7:6 के तो 3a + 5b रेशो 7b - 5a की वैल्यू फाइंड करें। गिवन दैट a:b इज इक्वल टू 7:6, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे
जिससे ये वैल्यू हासिल होगी। अब 3a + 5b रेशो 7b - 5a को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को b से डिवाइड करेंगे जिससे ये फॉर्म हासिल होगी। a डिवाइडेड बाई b की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने से 51 डिवाइडेड बाई 7 आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपने सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप बाकी सवालों की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएशन की दो एग्जाम होती हैं। नंबर 1 डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन। आइए अब इसे समझते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन, अगर दो मिकदारों को इस तरह रिलेट किया जाए कि एक मिकदार बढ़ाने से दूसरी मिकदार भी बढ़े तो इसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि अगर एक मिकदार y दूसरी मिकदार x के लिहाज से बराह रास्त तब्दील हो रहा है, यानी डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और इसे इस तरह लिखा जाता है। इस साइन को वेरीज एज पढ़ते हैं और ये वेरिएशन का साइन है। जब ये साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k आ जाता है। मिसाल के तौर पर सर्कल जितना छोटा होगा उसका सरकमफेरेंस भी उतना ही छोटा होगा और सर्कल बड़ा होगा तो सरकमफेरेंस भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, यानी रेडियस और सरकमफेरेंस वेरीज डायरेक्टली। इसको एक मिसाल की मदद से समझते हैं। अगर a r के स्क्वायर के बराह रास्त तब्दील हो रहा है और a बराबर है 1782 डिवाइडेड बाई 2, जबकि r बराबर है 9 सेंटीमीटर के। अगर r बराबर हो 14 सेंटीमीटर के तो a की वैल्यू मालूम करें। जैसा कि सवाल में गिवन है कि a वेरीज डायरेक्टली एज r स्क्वायर। वेरिएशन के साइन को हटाकर कांस्टेंट k ऐड करेंगे, a और r की वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने से हमें k की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 हासिल होगी। अब इक्वेशन 1 में r और k की वैल्यूज को पुट करेंगे जिससे रिक्वायर्ड a की वैल्यू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हासिल होगी। इनवर्स वेरिएशन, अगर दो मिकदारों का इस तरह मवाजना किया जाए कि एक मिकदार को बढ़ाने से दूसरी मिकदार कम हो तो इसे इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं अगर एक मिकदार y दूसरी मिकदार x के इनवर्सली वेरी कर रही हो तो हम उसे लिख सकते हैं। इसको एक मिसाल की मदद से समझते हैं। अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और y इज इक्वल टू 8 जबकि x इज इक्वल टू 4 हो तो y मालूम करें जब x इज इक्वल टू 16 है। क्योंकि x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने से k की वैल्यू 32 होगी। अब k इज इक्वल्स टू 32 और x इज इक्वल्स टू 16 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। फाइंड थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। हम पहले ही तनासुब से वाकिफ हैं कि अगर मिकदारें a, b, c और d हों, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तीसरा मुतनासिब यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, अगर तीन मिकदारों में a, b और इस तरह का ताल्लुक हो कि दरमियान वाली मिकदार रिपीट हो तो c को तीसरा मुतनासिब कहते हैं। मिसाल की मदद से समझते हैं। x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तीसरा मुतनासिब यानी थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करें। फर्ज करते हैं कि तीसरा मुतनासिब c है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ऊपर एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। एक्स प्लस वाई राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू हासिल हो जाएगी। चौथा मुतनासिब यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, अगर चार मिकदारों a, b, c और d में ताल्लुक इस तरह हो के तो d को चौथा मुतनासिब यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं।
वुसत फिल तनासुब यानी मीन प्रोपोर्शनल। अगर तीन मिकदारों A, B और C में ताल्लुक इस तरह हो कि तो B को वुसत फिल तनासुब यानी मीन्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक मिसाल की मदद से समझते हैं। 6 इंटू P रेज टू पावर 6 इंटू Q रेज टू पावर 4 और R रेज टू पावर 8 की मीन प्रोपोर्शनल मालूम करें। फर्ज करें कि x मीन प्रोपोर्शनल है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मल्टीप्लाई करने से फॉर्म बन जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे जिससे ये आंसर हासिल होगा। मुसलसल तनासुब यानी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर तीन मिकदारों A, B और C में ताल्लुक इस तरह हो कि जबकि A पहला तनासुब हो, B वुसत फिल तनासुब हो और C तीसरा मुतनासिब हो तो A, B और C मुसलसल तनासुब में होते हैं। मिसाल से समझते हैं। अगर 12, P और 3 मुसलसल तनासुब में हो तो P की वैल्यू मालूम करें। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। स्क्वायर रूट लेने से P की वैल्यू 6 आएगी। उम्मीद है आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अब प्रोपोर्शन के थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टेंडो थ्योरम। जिस थ्योरम में प्रोपोर्शंस को इन्वर्स किया जाता है, इस थ्योरम को इन्वर्टेंडो थ्योरम कहते हैं। जैसे कि A रेशो B है, तो हम जब B रेशो A करेंगे तो इनकी पोजीशंस बदल जाएंगी। अगर A रेशो B बराबर है C रेशो D के, तो फिर B रेशो A बराबर होगी D रेशो C के। अब हम इस इक्वेशन को एग्जाम्पल 1 की मदद से हल करते हैं। अगर 3m रेशो 2n बराबर है P रेशो 2q के, तो प्रूफ करें कि 2n रेशो 3m बराबर है 2q रेशो P के। इन रेशोस को फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखने पर हमें ये फ्रैक्शंस हासिल होंगी। 3m ओवर 2n बराबर है P ओवर 2q के। इन्वर्टेंडो थ्योरम को अप्लाई करने से हमें ये फ्रैक्शन हासिल होगी। 2n ओवर 3m इज इक्वल टू 2q ओवर P। अब इन फ्रैक्शंस को दोबारा रेशो की फॉर्म में लिखने पर हमें ये रेशोस हासिल होंगी। 2n रेशो 3m इज इक्वल टू 2q रेशो P। और यही हमें प्रूफ करना था। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अगर A रेशो B बराबर है C रेशो D के, तो A रेशो C बराबर होगी P रेशो D के। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर 3P प्लस 1 रेशो 2Q बराबर है 5R रेशो 7S, तो ये साबित करें कि 3P प्लस 1 रेशो 5R बराबर है 2Q रेशो 7S के। अब हम रेशोस को सॉल्व करते हैं। 3P प्लस 1 रेशो 2Q बराबर है 5R रेशो 7S के। रेशोस को अब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3P प्लस 1 ओवर 2Q बराबर है 5R ओवर 7S के। 2Q और 5R को आपस में इंटरचेंज करने से हमें ये फ्रैक्शंस हासिल होंगी। 3P प्लस 1 ओवर 5R इज इक्वल टू 2Q ओवर 7S। अब हम इन फ्रैक्शंस को रेशोस की फॉर्म में दोबारा लिखते हैं, यानी 3P प्लस 1 रेशो 5R बराबर है 2Q रेशो 7S के। और यही हमें प्रूफ करना था। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अगर हमारे पास A रेशो B बराबर है C रेशो D के, तो साबित करें कि A प्लस B रेशो B बराबर है C प्लस D रेशो D के। A रेशो A प्लस B बराबर है C रेशो C प्लस D के। इन रेशोस को अब हम एग्जाम्पल की मदद से हल करेंगे। हमारे पास गिवन में m प्लस 3 रेशो n बराबर है P रेशो Q माइनस 2 के। साबित हमें ये करना है कि m प्लस n प्लस 3 रेशो n बराबर है P प्लस Q माइनस 2 रेशो Q माइनस 2 के। इन रेशोस को फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमें ये फ्रैक्शंस हासिल होंगी। m प्लस 3 ओवर n इज इक्वल टू
p/q-2। इन फ्रैक्शंस पर कंपोनेंट ऑफ थ्योरम को अप्लाई करने से हमें ये फ्रैक्शंस हासिल होंगी। m+n+3/n इज इक्वल टू p+q-2/q-2। इन फ्रैक्शंस को अब हम रेशियोज की फॉर्म में दोबारा लिखते हैं, जिससे हमें ये रेशियोज हासिल होंगी। m+n+3/n बराबर है p+q-2/q-2 के। अब आप इससे रिलेटेड सवाल हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारा आखिरी टॉपिक है के मेथड। के मेथड के इस्तेमाल से तनासुब पर मुश्तमिल मशरूत मुसावातों को साबित करना। बाय यूजिंग के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वालिटीज इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शन। अगर a, b, c, d एक तनासुब हो तो हर निस्बत k के बराबर इस तरह रखने से a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू k। अब इन दोनों को k के बराबर करेंगे। a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू k, c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू k, जिससे हमें a और c की वैल्यूज हासिल होंगी। a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के। इन वैल्यूज को इस्तेमाल करने से हम तनासुब के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं और ये तरीका के मेथड कहलाता है। इसकी वजाहत मिसालों से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर a/b बराबर है c/d के तो साबित करें। फर्ज करें कि जिससे ये हासिल होगा, दिए गए सवाल में a और c की वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से b कॉमन आएगा और राइट हैंड साइड से d कॉमन आएगा। कैंसिल होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर a/b बराबर है c/d तो साबित करें कि, फर्ज करें कि, तो ये वैल्यूज हासिल होंगी। a और c की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, b को कॉमन लेंगे और कटिंग के बाद ये आंसर आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में a और c की वैल्यूज को पुट करेंगे और d कॉमन आएगा और d से कैंसिल हो जाएगा, जिससे ये आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को ज़हन नशीन कर लिया है। मजीद अब आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।